वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं फिर से काफी टाइम बाद द समर हिकारू डाइट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और सच में ये वीडियो काफी लेट है, लेकिन मैं भी क्या करूं, चैप्टर ही लेट आया है, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर फिर भी सॉरी। अब जैसे ही चैप्टर आएंगे मैं वीडियो डाल दूंगा। इससे चलो बिना टाइम गवाए अपन लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में सीन सीधा तनाका और ऑर्गेनाइजेशन की फीमेल मेंबर पर शिफ्ट होता है। फीमेल मेंबर तनाका को देखते ही पूछती है, क्या यही तुम्हारा असली प्लान था? और उसकी आवाज से पता चल रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन को समझ आ चुका है कि उनके हाथ से कुछ बहुत बड़ी चीज निकल चुकी है। तनाका बिल्कुल शांत रहता है और कहता है कि जिस इंस्टिंक्ट पावर के लिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन सदियों से रिसर्च कर रही थी, यानी इलेजिटिमेट्स की हर विश ऑटोमेटिकली ग्रांट करने वाली एबिलिटी। फिर तनाका एक और इम्पोर्टेंट बात बोलता है। वो कहता है कि जब यूस्की ने हिकारू से विश ग्रांट करने की बात की थी, तब उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी ये पूरा प्लान एक बहुत बड़ा रिस्क था। ये सुनकर फीमेल मेंबर कंफ्यूज हो जाती है। एक विश कभी भी दूसरी विश को कैंसिल नहीं कर सकती। अगर ऐसा है तो फिर ये सब कैसे हुआ? और यही तनाका चैप्टर का सबसे बड़ा रिवील करता है। वो कहता है, सिंपल है, अब हिकारू का अपना सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप्ड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हिकारू अब कोई मशीन या माइंडलेस सुपरनेचुरल पावर नहीं है। अब उसकी अपनी सोच है, अपनी मर्जी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसकी अपनी चॉइस है। यानी अब वो ये खुद डिसाइड करेगा कि किसकी विश पूरी करनी है और किसकी नहीं। ये सुनते ही पूरा सिचुएशन बदल जाता है, क्योंकि अब तक ऑर्गेनाइजेशन को लगता था कि अगर उनके पास हिकारू होगा तो वो उसकी पावर को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि हिकारू कभी किसी का टूल नहीं था। फीमेल मेंबर भी ये बात समझ आती है। वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, शायद हमने शुरू से ही गलती की। हमें उसे समुंदर या आसमान की तरह एक बेजान पावर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अपनी खुद की मर्जी थी। ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा हिकारू को एक वेपन या रिसोर्स समझा, लेकिन तनाका पहला इंसान है जिसने एक्सेप्ट किया कि हिकारू भी एक लिविंग एग्जिस्टेंस है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके बाद तनाका यूस्की की तरफ देखता है और सिर्फ दो शब्द कहता है, गुड लक। क्योंकि तनाका जानता है कि अब असली मुश्किलें शुरू होने वाली है। हिकारू अब आजाद है और ऑर्गेनाइजेशन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। तनाका की वार्निंग के बाद यूस्की एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वो तुरंत हिकारू का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों बिना पीछे देखे बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दूर जाने लगते हैं, पीछे से एक जोर की आवाज आती है। तनाका, और ये कोई और नहीं ताकेदा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और कंफ्यूजन भी, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका है कि तनाका शुरू से ही ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के साथ नहीं था। वो सीधा पूछता है, तो यही तुम्हारा असली गोल था? तनाका बिना घबराए उसकी तरफ देखता है और कहता है, सॉरी ताकेदा सैन, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन फिर भी मुझ पर भरोसा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये डायलॉग दिखाता है कि तनाका ने ताकेदा को कभी दुश्मन नहीं माना। उसने बस अपना असली प्लान छुपाए रखा, क्योंकि अगर सच पहले ही सामने आ जाता तो हिकारू कभी आजाद नहीं हो पाता। लेकिन तभी ऑर्गेनाइजेशन की फीमेल मेंबर एक बहुत ही डेंजरस बात बोलती है। वो कहती है, अब ह्यूमैनिटी अपनी बर्बादी देखेगी। ये सुनकर तनाका उसे पूछता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तब फीमेल मेंबर बताती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन लगभग 14th सेंचुरी से इलिजिमिनेट्स के बारे में रिसर्च कर रही है। उनके हिसाब से ऐसी पावर की वजह से कई बड़े डिजास्टर रोके गए। बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन जो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे, उन्हें भी कंट्रोल किया गया। उसका मानना है कि अगर इलिजिमिनेट्स को कंट्रोल ना किया जाए तो दुनिया और भी ज्यादा डेंजरस बन जाएगी। यानी उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन विलन नहीं, ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर है। लेकिन तनाका इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। वो कहता है, कब बचाया तुम लोगों ने ह्यूमैनिटी को? और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन की सच्चाई सामने रख देता है। तनाका बताता है कि उनकी एक भी विश कभी वैसी पूरी नहीं हुई जैसा उन्होंने सोचा था। हर विश की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ी। कई बार तो रिजल्ट और भी ज्यादा खतरनाक निकला। सिर्फ इतना ही नहीं, समय के साथ ऑर्गेनाइजेशन भी करप्ट हो गई। पावर और पॉलिटिक्स के चक्कर में इलिजिमिनेट्स को लोगों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए यूज किया जाने लगा। अमीर लोगों के लिए कर्सेस दिए गए और लोगों की जान तक ले ली गई। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन खुद को ह्यूमैनिटी का सर्वाइवर बोल रही थी, वो धीरे धीरे वही बन गई जिसे ह्यूमैनिटी को सबसे बड़ा खतरा था। इसके बाद तनाका चैप्टर की सबसे पावरफुल लाइन बोलता है। वो कहता है, हमें इलिजिमिनेट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी हम उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे। अब वक्त आ गया है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। और ये सिर्फ हिकारू के बारे में नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए मैसेज था जो किसी लिविंग बीइंग को सिर्फ एक टूल समझता है। फीमेल मेंबर हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, सच कहूँ तो कंपनी को तुम्हें कभी रिक्रूट ही नहीं करना चाहिए था। तो तनाका भी मुस्कुरा देता है और जवाब देता है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे रिक्रूट किया। और ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। क्योंकि अगर तनाका कभी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनता तो शायद वो कभी उनकी सच्चाई नहीं देख पाता। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो हिकारू को कभी आजाद भी नहीं करवा पाता।
इसलिए इमोशन और फिलोसफिकल नोट के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। जब हिकारू खुद अपनी मर्जी से डिसीजन लेगा तो क्या वो सच में इंसानों का साथ देगा या फिर अपना खुद का रास्ता चुनेगा? यही सवाल अगले चैप्टर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, इसलिए आने वाले वीडियो को मिस तो बिल्कुल भी मत करना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेंटर भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।